बताइए, देश में सनातन संस्कृति, राम मंदिर सब बढ़ाया जा रहा है। हाँ, सब जयकारा हो रहा है सनातन संस्कृति का। और सनातन संस्कृति के जो रक्षक है 10 नामी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में नामे नहीं है। नामे नहीं है। बिल्कुल, जो सनातन धर्म में आज कह रहा है कि हम सनातनी हैं, चाहे हम हिंदू हैं, वो हमारे पूर्वजों के बदौलत बचा है। हमारी सबसे पुरानी जाति है, जहां भी देश के कोना में चल जाइएगा मिलेगा 10 नामी गोस्वामी, समझे। और जब सनातन संस्कृति की बचाने की बारी आई तो शंकराचार्य को कोई नहीं मिला, तो शंकराचार्य हम ये 10 नामियों को चुने। हमारे कुल में मठ मंदिर की रक्षा तो करते ही हम लोग, हमारे कुल में मठ में रह के लोग शिक्षा देते थे पहले, तो इस जाति को चुना गया। जो देखिए, हमारी ये लड़ाई इलेक्शन से बहुत पहले से चली आ रही है। अभी राम मंदिर का जो बना हुआ है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए इस समय में हमें निमंत्रण भी नहीं मिला, कुछ हम कहीं हैं ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हमें निमंत्रण आपने नहीं दिया, आगे ऐसा कुछ ना हो, इसलिए लड़ाई तो हमारी जारी रहेगी ही रहेगी। और देखिए, सब देखिएगा टाइटल रहेगा कथी, गिरी, पुरी, भारती, तीर्थ, आश्रम, अरण्य, सरस्वती, वन, सब एक ही जाति का टाइटल। हाँ, हम लोग गोस्वामी का टाइटल है वो। तो हम लोग गोस्वामी समाज का जो है बात अपने जेहन में उतारे, क्योंकि हम लोग को बिहार में आरक्षण मिल रहा है और सेंटर में आरक्षण नहीं मिल रहा है। ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। दोस्तों नमस्कार, अभी हम मोतिहारी में हैं और आपको बता दें कि एक गोस्वामी अधिकार सम्मेलन सम्मान समारोह किया गया है और ये जो लोग हैं ये गोस्वामी परिवार के लोग हैं और इनके द्वारा एक सम्मान समारोह। पहले इस गोस्वामी अधिकार सम्मेलन क्या है इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये गोस्वामी अधिकार सम्मेलन क्या है, पहले ये बता। देखिए, गोस्वामियों को अभी केंद्र सरकार से अधिकार नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग केंद्र सरकार के जाति के लिस्ट में नामे नहीं है हमारा। 2012-13 में नीतीश कुमार जी यहाँ बिहार में पिछड़ा में घोषित किए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ना हम लोग पिछड़ा में है ना स्वर्ण में है, जिसके चलते वहाँ ना ओबीसी का लाभ मिल पा रहा है और ना ही स्वर्ण के ईडब्ल्यूएस जो उसका लाभ मिल रहा है। तो ये हमारा अधिकार है। 10% देते हैं। तो बताइए, सनातन संस्कृति के रक्षक जो जाति है, जिसके 4 शंकराचार्य होते हैं, हमारे जाति से होते हैं, जितने भी शिवालय है, मठ मंदिर है, सब हमारे जाति से 10 नामी होते हैं। जो सनातन संस्कृति की रक्षा किया है शंकराचार्य के नेतृत्व में, ऐसे जाति को अगर जातीय का अधिकार न मिले सेंट्रल गवर्नमेंट से, कितना बात है। तो वही हमें अधिकार लेना है, सेंट्रल में हमारे जाति में हमारा नाम लिस्ट, जाति के लिस्ट में हमारा भी नाम हो। कहने का मतलब आपका कि सरकार अगर अपना सुने तो हम लोग लड़ के लेंगे सरकार। बिल्कुल लड़ेंगे हम लोग। अब जमीनी लड़ाई की शुरुआत हो रही है। अच्छा, इसकी तैयारी क्या क्या लड़ने के लिए सरकार से आरक्षण क्या क्या तैयारी की है आपने? हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता को बुलाए थे हम लोग यहाँ पे, इस मंच पे, उनसे हम लोग राय लिए हैं। उन्होंने बोला है कि लीगल भी नोटिस जाएगा सरकार को, और उसके बाद हम लोग लड़ाई भी लड़ेंगे, रोड पे भी हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन, जो हमें अधिकार मिला है संविधान में, उसके माध्यम से भी हम लोग लड़ेंगे। कहीं ना कहीं आपकी पूरी तैयारी है सरकार से लड़ेंगे। जब तक सरकार हम लोग आरक्षण नहीं देगी तब तक आप लोग मानने वाले नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। 2024 में इलेक्शन आ रहा है। अच्छा। तो हम लोग इलेक्शन में भी उसका प्रभाव दिखाएंगे। हम लोग से कहेंगे, यहाँ जो भी लोग हैं, जैसे एक गुरु शिष्य होता है ना, तो हम लोग कान फूंक के जो गुरु बनाते हैं हम ही लोग हैं। कहा जाता है यज्ञ गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। और जो शिववंशी होते हैं, असली शिववंशी हम लोग हैं। अच्छा, आप ही लोग हैं? हाँ, हम ही लोग हैं। महाकाल बहुत पुराने लोग के, बहुत पुराने जमाने के ये लोग हैं, लेकिन इन लोगों को दबा दिया गया, ऐसे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। जो सनातन धर्म में आज कह रहा है कि हम सनातनी हैं, चाहे हम हिंदू हैं, वो हमारे पूर्वजों के बदौलत बचा है। हमारी सबसे पुरानी जाति है, जहां भी देश के कोना में चल जाइएगा मिलेगा 10 नामी गोस्वामी, समझे। और जब सनातन संस्कृति की बचाने की बारी आई तो शंकराचार्य को कोई नहीं मिला, तो शंकराचार्य हम ये 10 नामियों को चुने। हमारे कुल में मठ मंदिर की रक्षा तो करते ही हम लोग, हमारे कुल में मठ में रह के लोग शिक्षा देते थे पहले, तो इस जाति को चुना गया। जो शिक्षा बुद्धि का दाता है हम लोग देते थे। हम लोग के समय सब ऊंच नीच कोई सब बराबर था, तो हम लोग उस परिवार के हैं। और हम लोग को भाई कहीं ना कहीं आप लोग को दबा दिया गया है। कहीं ना कहीं आप अधिकार की लड़ना शुरू किए हैं। जब तक सरकार इनकी अधिकार मानेंगे नहीं तब तक मानने वाले तमाम लोग हैं। अगर सभी लोग से थोड़ा थोड़ा हम पूछे तो सभी लोग का वही बात निकलेगा कि हमको आरक्षण लेना है। अगर सरकार नहीं देगी तो लड़ कर लेंगे। विशेष आप बता रहे थे इसके पहले गति में कि जो नागा साधु होते हैं, शायद आप ही लोग। देखिए, हम लोग की बहुत पुरानी जाति है, शिववंशी है। जब से शिव का अस्तित्व है तब से हम लोग हैं। तो कहा जाता है कि हमारे जाति में संख्या कम है, थोड़ा कम इसलिए हो गया कि एक आदमी शादी करता था। 4 भाई हुए, 5 भाई हुए, तो उसमें से एक आदमी शादी करता था। 4 आदमी नागा सन्यासी होता था, देश और राष्ट्र और धर्म की रक्षा करता था। उसके बाद एक आदमी शादी किया, फिर जनसंख्या कम हो गया, 4 में, फिर उसमें से 4 आदमी भाई होता था, तो एक आदमी शादी करता था वंश चलाने के लिए। हाँ, इसीलिए हम लोग की संख्या ज्यादा नहीं है। लेकिन बिहार में हम लोग 10 लाख से ज्यादा है जनसंख्या में। पता नहीं, कुछ लोग ब्राह्मण लिख देता है, कुछ लोग कुछ लिख देता है, इसलिए हम लोग 51 नंबर पे है, कम आए हैं, लेकिन 10 लाख से ज्यादा है। अच्छा, चुनाव नजदीक है, आप लोग आरक्षण की मांग करना शुरू कर दिए। अगर इस चुनाव में सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करेगी तो आप लोग क्या करेंगे? निश्चित रूप से हम लोग बहिष्कार करेंगे।
यहाँ यहाँ बिहार सरकार को भेजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें शामिल करना है। दोनों सरकार से हमारी मांग होगी, जहाँ कमी जिस सरकार में कमी होगी उससे हम लोग मांग करेंगे, उसका विरोध करेंगे। भाई हमें अधिकार दो, अधिकार नहीं दोगे तो हम तुम्हारे साथ काहे क्यों रहेंगे? बताइए, देश में सनातन संस्कृति, राम मंदिर सब बढ़ाया जा रहा है। हाँ, सब जयकारा हो रहा है सनातन संस्कृति का। और सनातन संस्कृति के जो रक्षक है 10 नामी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में नामे नहीं है। वैसे तो जो शंकराचार्य को तो शायद इन्वर्टर मिला हुआ है, इनवाइटेड मिला है। शंकराचार्य वहाँ जा भी नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे अब सरकार की बात है कि हमारे अनुसार नहीं हो रहा है, इसलिए हम नहीं जाएंगे और हम जाके ताली नहीं बजा सकते। शंकराचार्य का कहना है धर्म का काम है, हम करेंगे। तो उनसे राय विचार नहीं लिया गया है, इसलिए वो लोग नाराज है, नहीं जा रहे हैं। तो राम का मंदिर है, सब लोग हम लोग जाएंगे, जहिया 22 को भी जाएंगे, 25 को भी जाएंगे, जिसको जब मन करे जाएगा। बहुत खुशी की बात है। लेकिन सनातन संस्कृति, सनातन के नाम पे राजनीति हो रहा है देश में, और सनातन के रक्षक है उसको पूछा ही नहीं जा रहा है। मतलब शंकराचार्य को केवल इनवाइट किया गया है, हम सब 10 नामियों को भी इनवाइट, सब लोग को इनवाइट है। अखाड़ा के सारा संत जा रहा है, बहुत सारे अखाड़ा है, सब हमारे ही जाति के, सब देखिएगा टाइटल रहेगा कथी, गिरी, पुरी, भारती, तीर्थ, आश्रम, अरण्य, सरस्वती, वन, सब एक ही जाति का टाइटल। हाँ, हम लोग गोस्वामी का टाइटल है वो। अच्छा, योगी यति गोस्वामी है। हाँ, 10 नामी है। उसके बाद हम लोग योगी यति गोस्वामी सब आते हैं। हम लोग नाथ सब हमारा संप्रदाय है, लिंगायत संप्रदाय हमारा है। तो उधर साउथ में लिंगायत हो गया। आपकी जो जातियाँ बहुत पुरानी है और आपको कहीं ना कहीं विलुप्त कर दिया गया है, और ये लोग लगातार क्या कहते संगठन के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग जागरूक हो, और सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट में इन लोगों का नाम ही नहीं है तो उनको कम से कम इनको लाभ मिले। विशेष बहुत सारे लोग, थोड़ा एक दो लोगों से बात, आप क्या कहेंगे सर इस पर? जी, मैं तो यही अपील करूंगा सरकार से कि वो हम लोग गोस्वामी समाज का जो है बात अपने जेहन में उतारे, क्योंकि हम लोग को बिहार में आरक्षण मिल रहा है और सेंटर में आरक्षण नहीं मिल रहा है। ये दोहरी नीति नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक ही व्यक्ति को एक जगह लाभ मिल रहा है और एक जगह नहीं मिल रहा है तो वो परेशान हो सकता है। जैसे हमारे बच्चे अगर बिहार गवर्नमेंट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो BC सेकंड में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उनको जनरल में जाना पड़ता है, और वहाँ जो है जनरल के लिस्ट में गोस्वामी समाज है ही नहीं, जिसके चलते उनको EWS का लाभ नहीं मिल रहा। जी, तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अरुण कुमार। कहाँ से आए थे आप? जी, हम शिवहर से आए हैं। शिवहर से आए, मोतिहारी जिला में कहीं सम्मेलन देखे तो आ गए? जी, हमें बुलाया गया है, गोस्वामी समाज के पूरे लोगों को बुलाया गया था और हम इसमें शामिल होने के लिए आए हैं। ये हमारी सौभाग्य की बात है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम पंकज गोस्वामी हुआ। क्या कहिएगा सर, आप लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं और लगभग सभी जिला में संगठन धीरे धीरे बन रहा है और सरकार से लड़ने के लिए तैयार है, क्या कहिएगा इस पर? जी, मैं तो मुजफ्फरपुर से आया हूँ, मालूम पड़ा ये अधिकार रैली है, तो यही देखने आया कि कैसा रहा, तो बहुत शानदार रहा। मेरा स्पष्ट मत है कि मुझे EWS में बिल्कुल हमें नामांकन करना चाहिए। EWS से लाभ सभी ले रहे हैं, शायद स्वर्ण जाति ले रहे हैं। आप लोग स्वर्ण में नहीं आते हैं? न स्वर्ण में आ रहे हैं न किसी में आ रहे हैं, यही समस्या है। तो ना OBC में ना स्वर्ण में आ रहे हैं, जो EWS का लाभ मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो यहाँ तो कहना चाहिए कि यहाँ जात भी जा रहा है, भात भी जा रहा है, दोनों ही जा रहा है। तो हमें चाहिए भैया, स्वर्ण में आप रखना चाहते हैं तो स्वर्ण में रखें, लेकिन EWS दें आप हमें। बैकवर्ड में दे रहे हैं तो OBC में आप हमें आरक्षण दें, कहीं तो रखें, कहीं तो देखें। कहीं ना कहीं सरकार के घर में आपका नामो निशान ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार सरकार में या सेंट्रल में? बिहार में है। बिहार में कुछ हद तक हुआ है हमारे, तो बिहार में जाति जनगणना हुआ है। हाँ, उसमें भी कहाँ हम लोग का भी ऐसा, कितना प्रतिशत आपका उसमें? अब ध्यान में नहीं है कितना प्रतिशत है, लेकिन काफ़ी कम आंकड़ा बताया गया है। जी, तो क्या कहिएगा, तैयारी कैसा है आपका? तैयारी देखिए जमीनी स्तर से तो है ही। अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि नीतीश बाबू से भी जाकर मुलाकात करें इस महीने में। जब भी वो समय देते हैं तो हम जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, देखते हैं आगे क्या फर्दर बात होती है उनसे। नीतीश कुमार तो आप लोग अपने जनगणना में रखे हुए हैं। हाँ, तो वो आगे बात बढ़ाएंगे ना। हमारे मुखिया तो राज्य के वही हैं, उन्होंने तो हमें रख लिया है, लेकिन आगे बात बढ़ाने के लिए कोई तो हमें चाहिए ना, जिसको बात को और आगे बढ़ा सके। हमारी बात केंद्र सरकार के कान में तो जा नहीं रही है। अभी इलेक्शन का समय है, सही समय है, इसी समय पर हमें कुछ ऐसा नहीं हो कि इलेक्शन के समय ही लड़ाई लड़ेंगे और बाद में अगर सरकार नहीं देती तो इलेक्शन के बाद में लड़ना बंद कर देंगे? देखिए, हमारी ये लड़ाई इलेक्शन से बहुत पहले से चली आ रही है। अभी राम मंदिर का जो बना हुआ है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए इस समय में हमें निमंत्रण भी नहीं मिला, कुछ हम कहीं हैं ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हमें निमंत्रण आपने नहीं दिया, आगे ऐसा कुछ ना हो, इसलिए लड़ाई तो हमारी जारी रहेगी ही रहेगी, और उम्मीद है कि हमें मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती है तभी भी आगे हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। क्या नाम है सर आपका? पंकज गोस्वामी, मुजफ्फरपुर। चलिए, पंकज जी थे और तमाम यहाँ गोस्वामी के लोग आए हुए थे, जिनको यहाँ गोस्वामी अधिकार सम्मेलन में सभी लोगों को, कुछ लोगों को सम्मानित किया गया। और ये लोग लगातार सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको आरक्षण दीजिए, या तो सवर्ण में EWS का लाभ दीजिए, या तो OBC में जो लाभ मिलने वाला वो दीजिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से इनको हटा दिया गया है, मतलब कोई किसी जात में ही रखा ही नहीं गया है, किसी कैटेगरी में रखा ही नहीं गया। विशेष आप इस वीडियो को किस तरह देखते हैं एक बार कमेंट कीजिए और बताइए अपनी राय, एक बार डिसलाइक जरूर कीजिएगा। विशेष जय हिंद।